सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? C इज फॉर कैट, D इज फॉर डिप्रेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कायरवी भरतराम ने। फिर है किसने गोल्डन स्टीवी पुरस्कार जीता? तो ये जीता है सीमा गुप्ता ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये ऑपरेशनल डायरेक्टर है। फिर है भारत पे ने कितने क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? अभी 11 को। फिर है कौन सा राज्य 10 रुपए में गरीबों को साड़ी देगा, मतलब इस तरह से एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा झारखंड ने। फिर है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या करोगे? ऐश्वर्या श्रीधर। इनकी जो फोटो इन्होंने क्लिक की उसका नाम था लाइट्स ऑफ पैशन, और बिहेवियर इनवर्टिब्रेट कैटेगरी में इनको ये पुरस्कार मिला। वरना अगर मेन टाइटल की बात करते, मैंने आपको पढ़ाया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड, अगर मेन टाइटल की बात करेंगे तो वो मिला है रशिया के सरगेई गोर्शकोव को। उनका नाम भी याद रखना। फिर है किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा अभी शुरू की थी? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। फिर है मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा दर बढ़कर कितने साल हो गई? तो आंसर होगा 70.8 ईयर। और हाँ गाइज, आप लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एसएससी चैंपियंस लीग फिनाले, जो कि हर महीने की 30 तारीख को लाइव मॉक टेस्ट होगा, जिसमें होंगे सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये होगा शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक के। तो इस महीने की जो 30 तारीख यानी कि 30 नवंबर को जो फिनाले होगा, उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो लाइव प्रैक्टिस के साथ साथ जो भी एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसे मिलेंगे स्कॉलरशिप। और हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स बराबर स्कोर करते हैं तो सबसे कम समय में अगर आपने पेपर खत्म किया तो उसके आधार पर टॉपर का रैंक डिसाइड किया जाएगा। तो मिस मत कीजिएगा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और अभी जाकर एनरोल करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। और हाँ देखिए, एसएससी चैंपियनशिप लीग फिनाले में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप और एनरोल पर क्लिक करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10। तो एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें, और न्यू यूजर्स कोड यूज करना मत भूलिएगा। कोड क्या है? क्रेक एग्जाम 10, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने शुरू किया कपिला कलाम अभियान को। फिर है भारत सरकार ने भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा? 2022 तक का। ट्रांस फैट मतलब आप समझ सकते हो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ और मुख्य रूप से जो तेल वगैरह होते हैं उनमें यूज किया जाता है। इंसानों के लिए तो एक तरह का जहर हो गया ये। इसको इसलिए यूज किया जाता है, इससे स्वाद बढ़ जाता है, बेसिकली ऐसा कुछ होता है। तो आप याद रखो कब तक का लक्ष्य है इसे खत्म करने का हमारे खाद्य पदार्थों से भारत सरकार का? 2022 तक। फिर है भारत ने किस देश को अभी आईएनएस सिंधुवीर देने का घोषणा किया? आईएनएस सिंधुवीर एक तरह की पनडुब्बी है, सबमरीन है। म्यांमार को देंगे, और ये म्यांमार का पहला सबमरीन होगा आईएनएस सिंधुवीर। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में होंगे ये इसका चौथा संस्करण होगा, याद रखना। पहला संस्करण इसका 2018 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। दूसरा वाला पुणे महाराष्ट्र में, और तीसरा वाला जो इस साल हुआ असम के गुवाहाटी में, और अगला वाला हरियाणा के पंचकुला में होगा। फिर है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। पहले पे चाइना, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पे भारत। तो इसके हिसाब से भारत में 0.38% यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया बढ़ रहा है हर साल। फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है हर साल। और ये जो है इसको जारी किया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। फिर है सबसे ज्यादा सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो आंसर होगा ताइयुआन। ये चाइना का है। मतलब इसके हिसाब से ये बताया गया
कि यहाँ पे 1000 लोगों के लिए 119 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। भारत में कौन सा शहर इस लिस्ट में किस स्थान पे रहा? तो हैदराबाद 16वें नंबर पे रहा। मतलब हैदराबाद में 1000 लोगों पे 29 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो उन पे निगरानी रख रहे हैं। इस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई। फिर है कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर होगा भारत। और भारत में भी कहाँ पे? हरियाणा में, जो कि मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ेगा। और इसका जो शेप होगा ये डी शेप में है। ये जो रेल टनल है ये डी शेप में है। तो विश्व की पहली डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल टनल है ये याद रखना। फिर है नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2016-18 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ये कितना रहा? तो आंसर होगा 113। फिर है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के आनंद जिले में। फिर है द पेंडेमिक सेंचुरी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा मार्क हॉनिक्सबॉम ने। फिर है किसने यूपीआई ऑटो पे फीचर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ दिलीप असबे हैं। अभी वैसे इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बने थे विश्व मोहन महापात्रा। फिर है विश्व आईवीएफ दिवस, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन डे, ये हम मनाते हैं 25 जुलाई को। और फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या था? लुइस ब्राउन। फिर पूछा जा रहा है एस्ट्रोस मिशन ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा नासा के द्वारा। अब इसमें क्या है? इसमें स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है, समताप मंडल जो होता है, उसमें एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार के गुब्बारे पर टेलीस्कोप भेजना है। इसे 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन है, जिसका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? मेरी जैक्सन के नाम पे। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 8 लाख करोड़ के पूंजीकरण को प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। वहीं भारत में टोटल अगर कंपनियों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, अगर बैंक में रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक। अगर सभी कंपनियों को मिलाकर के बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आपको पता है रिलायंस, दूसरे पे टीसीएस और तीसरे पे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। नए एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन बन गए और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? अभी पायलट तौर पे इसको किया गया है नोएडा में। फिर है इंडियन आइकॉन अ कोल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नाम की बुक को लिखा है किसने? अमृत राज ने। फिर है किस राज्य सरकार ने दी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। फिर है भारत की ओर से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा मलयालम फिल्म है ये जल्लीकट्टू। फिर अगला प्रश्न है भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बन गए? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। फिर है किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया? तो आंसर होगा अयोध्या हवाई अड्डा। फिर अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बन गए? जैक सुलिवन बन गए हैं। फिर पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? स्कॉटलैंड बना है, जिसकी कैपिटल एडिनबर्ग होती है। फिर है आईपीए यानी कि इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो उसकी प्रमुख बनने वाली पहली अरब महिला और दुनिया की दूसरी महिला कौन बनी? शेख बोडोर। फिर मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों यानी कि हाईटेक नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कस्टमर्स के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। फिर किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी निवेश बैठक, जिसको कहेंगे री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड पीस डे कब मनाया? तो आंसर होगा 21 सितंबर को, जिसकी थीम भी थी शेपिंग पीस टुगेदर। फिर है सोमालिया की कैपिटल क्या है? सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु है। सोमालिया एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी करेंसी है सोमाली शिलिंग और इसके प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद हुसैन रोबल। ये भी नए बने थे। फिर है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह है धारवाड़ कर्नाटक में और इसके चेयरमैन है पी गोपाल कृष्णा।
वैसे अभी आपको याद होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास लागू सुवर्णा नाम से एक स्वर्ण ऋण योजना भी लॉन्च की थी। फिर है HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है शशिधर जगदीशन। अभी नए बने हैं ये अक्टूबर में, न्यू अपॉइंटमेंट है। अच्छा, आप लोगों ने न्यू अपॉइंटमेंट वाला वीडियो तो देख लिया है ना, वो अपलोड हो चुका है। अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वहां आपको मिल जाएगा। अच्छा, HDFC बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है बारबाडोस की कैपिटल क्या है? बारबाडोस की कैपिटल होती है ब्रिज टाउन और इसके प्रधानमंत्री मिया मोटले है। फिर है अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा है? लिखा है बराक ओबामा ने, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। अभी नए कौन बन गए? जो बाइडेन। फिर है बंधन बैंक का हेडक्वार्टर बताओ। ये कोलकाता में है और इसके MD CEO है चंद्रशेखर घोष। फिर है कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है और इसके CEO कौन है? लिंगम वेंकट श्रीनिवासन। फिर है आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन नाम की बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। फिर है विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम रही थी इस बार बैम्बू नाउ। बढ़ते आगे तो डेज की बात करते हैं अब। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो ये हमने मनाया 15 मार्च को और इसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। देखो, एक नेशनल कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। फिर एक ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये हमने 18 मार्च को मनाया और इसकी क्या थीम थी? रिसाइकलिंग हीरोज। वैसे 18 मार्च को आपका आयुध कारखाना दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी होता है। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसकी थीम होती है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, मतलब इस बार थीम थी। और 20 मार्च को वैसे विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, 21 मार्च को मनाया गया, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। फिर है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च को मनाते हैं, जिसकी क्या थीम थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च को मनाया गया। क्या थीम थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे, ये 21 मार्च को ही मनाया हमने। फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये हमने 23 मार्च को मनाया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसकी क्या थीम थी? क्लाइमेट एंड वाटर। फिर बताओ वर्ल्ड TB डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, 24 मार्च को मनाते हैं हर साल और इस बार भी इसकी थीम रही थी इट्स टाइम, पिछले बार भी यही थी। फिर है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस, ये हमने 27 मार्च को मनाया। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।